आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर झूठे केस करती है और पति की तरफ से, जैसे कि इस केस में डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था, तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस नहीं चलेंगे, ऐसे केसेस को क्वैश कर दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ डाइवोर्स का पति अगर पहले केस फाइल करे तब ये सभी केसेस क्वैश होंगे, या फिर पति कोई भी केस कर सकता है और कोई भी केस अगर पहले करता है तो पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केसेस को कोर्ट क्वेश्चन कर देगी। और अब आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट ही ऐसे केसेस को डिसमिस कर देगी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे आपकी तरफ से कौन कौन से केस हैं जो आप कर सकते हैं। अगर ये वाले केस आपने पहले किए हैं या इनके नोटिस भेजे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा किए गए झूठे केसेस बड़ी आसानी से इस बेस पर आप क्वेश करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल यहां पर पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया था। जैसे ही पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया, पत्नी को सम्मन मिलता है। पत्नी को सम्मन मिलने के बाद में पति और उसके परिवार के ऊपर 498A दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं में एक केस दर्ज करवा देती है। अब पति को ऐसा लगता है कि भाई मैंने पहले केस किया, मैं सारी स्थिति बता रहा हूं और पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर केस कर दी, तो ऐसा केस नहीं चलना चाहिए। तो पति यहाँ पर FIR अगेंस्ट सीधा हाईकोर्ट चला जाता है और हाईकोर्ट में CRPC की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करता है और माननीय न्यायपालिका को इस बारे में बताता है कि हुजूर मेरे विरुद्ध पत्नी ने IPC की धारा 498A और अन्य धाराओं में और साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया है, जिसे आप रद्द कर दें। क्यों रद्द कर दें, इसका कारण भी बता रहा है कि हुजूर मैं CRPC की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अंतर्गत ऐसे मामलों को रद्द किया जा सकता है और इसका कारण यह है कि जो इसमें आरोप लगाए गए हैं वो सामान्य प्रकार के लक्षण होना पाए गए हैं। ऐसे आरोप हैं जो सामान्य आरोप हैं, जो परिवार में दिन प्रतिदिन की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये ऐसी कहा सुनिए घर में परिवार में चलती रहती है। पत्नी ने मात्र ऐसे ही आरोप लगाए हैं, तो इन आरोपों के आधार पर केस नहीं चल सकता। दूसरी बात, पति ने यह भी कहा कि किसी घटना के बाबत कोई विशिष्ट ब्यौरा नहीं दर्शाया। जैसे पत्नी कहती मुझे मारा गया, पीटा गया, भूखा रखा गया, घर से बाहर निकाल दिए, मेरे को छत से गिरा दिए, हत्या का प्रयास किया, तमाम जो भी आरोप है, लेकिन उसका कोई घटना का जिक्र नहीं है। किस वक्त की घटना है, उसकी कोई FIR है, उसकी कोई MLC है, किसने देखा है और कौन आई विटनेस है, कोई भी यहाँ पर पत्नी ने कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया। और ना ही उसने पुलिस से कहा कि हुजूर आप वहां जाइए, उनसे पूछिए, उनने एक घटना देखी थी, फला फला व्यक्ति ने देखी थी, उससे जाके पूछ लीजिए। पत्नी ने यह भी अपने केस में नहीं कहा और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी पत्नी ने बार बार आवेदन देके पुलिस को प्रिसाइज नहीं किया कि आप वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करिए जहां पर एक घटना घटते हुए लोगों ने देखी है। ये भी नहीं किया इस मामले में। तो पति के द्वारा विवाह विच्छेद की कार्रवाई आरंभ किए जाने के उपरांत परिवाद फाइल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही इस मामले में कि जब पति ने अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल कर दिया गया था और पत्नी को इस बात की जानकारी लग गई थी कि मेरे खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल हो गया है या उसे समन रिसीव हो गया या नोटिस रिसीव हो गया, उसके बाद उसने एक केस फाइल किया था। तो कोर्ट ने माना कि पति द्वारा विवाह विच्छेद की कार्रवाई आरंभ किए जाने के उपरांत परिवाद फाइल किया गया था, तो दहेज की मांग के सिलसिले में पत्नी अथवा उसके पिता ने पूर्व कोई शिकायत नहीं की थी। अब यह भी कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस केस में पत्नी और उसके पिता ने कभी भी कोई शिकायत नहीं दी थी। जो आप कह रहे कि दहेज के लिए परेशान करती हैं, दहेज का उत्पीड़न करती हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करती हैं, दहेज के लिए ऐसा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दुनिया भर के आरोप ये लगा रहे हैं। कोर्ट कह रही कि अभी तक इसके पहले कभी भी पत्नी या उसके परिवार के लोगों ने पति या उसके परिवार के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध या आपके परिवार वालों के विरुद्ध बार बार शिकायत दर्ज करा रही है और झूठी है, तो समझ लीजिए वो सबूत कलेक्ट कर रही है। इस मामले में कोई भी कंप्लेंट ना होना एक कारण ये भी कोर्ट ने माना। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना इस मामले में कि पहले पति के द्वारा
केस फाइल किया गया था, उसको सम्मन मिलने के उपरांत ही पत्नी ने कार्रवाई की, तो इसे बदले की भावना से माना जा सकता है। अब आपके मामले में कोई आपराधिक मामला हो सकता है, कोई नोटिस हो सकता है, कोई सिविल केस हो सकता है। इनमें से कोई भी केस अगर आपकी तरफ से फाइल है, चाहे वो शादी शून्य कराने का हो, चाहे सेपरेशन का हो, चाहे डिवोर्स का हो, चाहे दाम्पत्य पुनर्स्थापन का यानी पत्नी को साथ रखने का हो, और चाहे अन्य कोई आपराधिक मामला हो, अगर ऐसा कोई मामला आपकी तरफ से दर्ज कराया गया था और उसके बाद अब पत्नी आपके विरुद्ध केस फाइल करती है, तो इसे काउंटर ब्लास्ट माना जाएगा और इस आधार पर ये केस नहीं चल सकता और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस को क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्रमांक है अराइजिंग आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर 8103/2018। क्रिमिनल अपील नंबर है 594 ऑफ 2019। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। वीडियो के बाद लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।